शादियों हमारे देश में पारंपरिक विवाह होते हैं, लव मैरिज भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अनेक जगहों पर सास अच्छी होती है तो बहू नहीं अच्छी होती है, अनेक जगह में बहू अच्छी होती है तो सास नहीं अच्छी होती है। कुल मिलाकर एक मैच्योर दृष्टिकोण का विकास आज़ादी के इतने साल बाद भी नहीं हो पाया। साथियों, यद्यपि पारंपरिक विवाह भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लव मैरिज भी अच्छी होती हैं। मेरठ के मुस्कान की तरह हर लेडी भी नहीं होती कि अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर दे। चलिए अब बात करते हैं ऐसी लड़कियों पर जो आज मायके को बिल्कुल अपनी पूंजी समझती हैं। मन नहीं लगता ससुराल में नहीं चलती तो खुद पति से अलग रहती हैं, लेकिन मायके के में आके पूरी मठाधीशी उनकी वहीं चलती। कहानी है लखनऊ के आलमबाग इलाके की। रामपाल, उनकी पत्नी रोशन, दो बच्चे हिमेश और रमेश। रमेश रामपाल उनकी पत्नी और एक बेटी बेबी एक जगह रहते हैं। रामपाल जी क्योंकि सरकारी सेवा में थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी बड़े होते होते सरकारी नौकरी में आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही बच्चे आ गए और दोनों ही जिला महाराष्ट्र में पोस्टेड हो गए। रामपाल चूँकि लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहते थे अपनी पत्नी के साथ। एक बेटी थी, बेटी का नाम रेखा था। बेटी सबसे बड़ी थी और अच्छा हंसी खुशी का माहौल था परिवार में। साधारणतः परिवारों में देखा जाए बचपन से लेकर जो रिश्ते बनाए गए हैं, रक्षाबंधन वगैरह के रिश्ते क्यों बनाए गए? इसीलिए कि एक माँ के सभी बच्चे होते, पिता के सभी बच्चे होते हैं। तो बड़े होकर ऐसी भावना का विकास हो, परिवार की भावना का। होली दिवाली के त्यौहार है, सभी आए तो साथ में रहे। लेकिन होता क्या है बाद में तालमेल रह नहीं पाता। संयुक्त परिवार में बिखराव का एक बहुत बड़ा कारण है कि कपट, धूर्तता, लालच और सबसे बड़ी चीज़ आता है एक लड़की दूसरी लड़की को नफरत भरी निगाह से देखती है। सास बहू को देखती है, ननद अपनी भाभी को देखती है। साथियों, दो लड़के हिमेश रमेश वहाँ रहते थे और बेटी भी कानपुर में रहती थी और रामपाल की डेथ हो गई थी। उनकी पत्नी का बड़ा मकान था आलमबाग इलाके में, लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति की मकान था, क्योंकि पौष इलाके में था। सोचती थी कि अगर इतना बड़ा मकान है, दोनों बेटे दूर महाराष्ट्र में रह रहे हैं और सब किराए के लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो माँ का मन बड़ा विचलित रहता था। माँ जो है दोनों बेटों से कहा करती थी कि ये
ट्रांसफ़र यहाँ करा दो मेरे पास, आओ। तो मुझे बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी और अच्छे से रिश्ते निभेंगे। चाहती हूँ। होता क्या है, शुरुआत में दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, दिल और दिमाग। दिल से काम लेने वाले लोग अक्सर जो है परेशान होते रहते हैं, और जो शकुनी मंथरा के टाइप के लोग होते हैं वो हमेशा दिमाग से काम लेते हैं। होता ये भी है, दिल से काम लेने वाले लोग जो है वो कभी विरोध नहीं करते हैं, छोड़ो यार, बहन है तो रक्षाबंधन के रिश्ते हैं, निभ रहे हैं, इसे भावना रहती है। तो बेटी रेखा जो कानपुर में एक इंटर कॉलेज में टीचर थी, पति उसके थे प्राइवेट सेक्टर में, पति से उसकी बनती ना थी। अनेक ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पति से बनती नहीं है, बिखराव छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। लड़कियां जो नौकरी करने लगती हैं उनकी प्रेस्टीज इशू बहुत होती है। पति सीधा था, कलकत्ता में प्राइवेट नौकरी करता था, क्योंकि रेखा उसकी पत्नी बड़ी प्रताड़ित करती थी, तो उसने हमेशा ही अलग रहा। अब रेखा को देखिए, रेखा ने पति को छोड़ दिया और सोचा जहाँ माँ रहती हैं उसी इलाके में ट्रांसफ़र करा लिया जाए। तो इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज लखनऊ में एक इंटर कॉलेज उनको दिखा, और वहीं आलमबाग में ही एक इंटर कॉलेज में ट्रांसफ़र करा लिया, और माँ के मोहल्ले में ही किराए पर एक मकान ले लिया। चाहती हूँ देखिए, उधर माँ अपने बेटे से कह रही है आ जाओ, और उसके पहले बेटी मोहल्ले में आके बस गई, क्योंकि माँ के दो बेटे थे, बड़ा बेटा छोटा बेटा। छोटा बेटा ज़्यादा भावुक था, छोटे बेटे को माँ की दशा देखी नहीं गई कि माँ चाहती तो चाहती हैं, उसने अपनी कोख में रखा है, 9 महीने जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं माँ का मुझ पर कर्ज है। खैर लड़का महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में था, वहाँ से एप्लीकेशन दी विभाग में, और माँ की परेशानी के बारे में बताया, तो विभाग वालों ने भी उसकी एप्लीकेशन स्वीकृत कर ली और कहा माँ की सेवा के लिए चले जाओ। आ गया माँ के पास रहने। आलमबाग इलाके में था, बड़ा मकान 3000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि पॉश इलाका था, 2.5 करोड़ का मकान था। खैर रहने लगा माँ के पास। इधर बेटा रह रहा है, उधर उसकी बहन मोहल्ले में किराए पर रह रही है, पति से बन नहीं रही है। मैं बताना चाहता हूँ, लड़कियाँ जो माँ के पास रहती हैं, ये एहसास होता है माँ की बहुत सेवा कर रही हैं, लेकिन उनके मन में जो भावना होती है बहुत कुछ है। अब जो बहन मोहल्ले में किराए पर रहती, बहन के एक बेटा है, उसका बेटा भी टीचर हो गया, एक ही बच्चा है। अब बहन को जो है दिखाई पड़ रहा है माँ का मकान। साथियों, अच्छा खासा देखिए समाज में सास बहू की अगर मैच्योर रिश्ते हों तो सास को माँ कहा जाए, बहू को बेटी। तो माँ बेटी का रिश्ता सास बहू का बन सकता है, लेकिन आज तक ना बन पाया, ना बन पाएगा। भले ही लेडीज जो है फ्लाइट चला ले, फ्लाइट उड़ा ले, मिलिट्री में चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन सोच कभी नहीं बदलेगी शादी के पहले ही से। इसी चक्कर में बहुत लड़कियां लिव इन में भी रहती हैं, अकेले रहती हैं,
साथियों, हालांकि सास के बहुत फ़ायदे भी होते हैं और बड़ा अनुशासन रहता है और बहुत लड़कियाँ कंट्रोल में भी रहती हैं, हमेशा नुकसान ही नहीं होता। खैर, मैं बता रहा हूँ, एक बेटा माँ के साथ रहता है और लड़की मोहल्ले में किराए पर रह रही है। बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो माँ बाप के मोहल्ले में रहती हैं, लेकिन उनका पूरा दिमाग मैके की राजनीति में लगता है। अब लड़का अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, बड़ा मकान 5-6 कमरे का। अब रेखा अपनी माँ से करी, माँ को भड़का रही है, देखो माँ, बहू को ज़्यादा छूट ना देना, बिगड़ जाएगी। रेखा खुद का ससुराल बना नहीं, पति से, पति अलग रह रहा है, लेकिन मैके की राजनीति में इंटरफियर बहुत हो रहा है। बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, मैं जानता हूँ। उनको जो है अपनी कोई औकात नहीं होती हैं, 2-2 3-3 बहनें हैं, जरा सी बात में मैके में बैठ जाती हैं, खुद अपना घर संभाल नहीं पाती। लेकिन मैके की राजनीति होता ये है कि भाई क्या करे, भाई की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। सोच रहा है अगर पत्नी की तरफ बोलूँगा तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, और मोहल्ले टोले में चारों तरफ जो है हमारी अम्मा और बहन मिलकर माँ बहन करती रहेंगी। कड़वा सच बता रहा हूँ समाज का, मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे अनुभव रहे तो मैं बता रहा हूँ। कल किसी का फ़ोन आया था, जिसके साथ याद बीती है, उसके आधार पर मैं स्टोरी बना देता हूँ सोशल मीडिया। खैर, अब देखिए, एक ननद और की अपनी भाभी से की खुशी देखी नहीं जा रही। सोच रही है अगर भाभी माँ के पास आ गई तो कहीं माँ ये जो मकान है ना उसके नाम ना लिख दे। अब देखिए, ननद की अपनी नौकरी है, उसका बेटा नौकरी में है, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है। अब उसकी नज़र क्या है? माँ के मकान। दिन रात माँ पर डोरे डाले पड़ी है और आए दिन अपने भाभी का जीना दोभर किए पड़ी। अब क्या करे? तो आए दिन भाभी की शिकायत, मोहल्ले टोले में परपन, पता नहीं देखो भाभी दिन रात कहाँ, और बच्चे को स्कूल लेने जाए तो क्या पता नहीं कहाँ चली जाती बंठन की, क्या तरीका है। और एक छोटी सी कोठरिया उसको दे दी रहने के लिए, सीलन है मकान में, जगह जगह प्लास्टर झड़ रहा है, पोताई है नहीं। और एक लड़का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है, अपनी पत्नी के साथ, जो बाकायदा पढ़ी लिखी पत्नी है, बीटेक पास है, और सास जो है चांद सी बहू ले आई थी 20 साल पहले, और आज उसकी माँ बहन की पड़ी। मजे की बात है, सास कभी बहू को बेटी का दर्जा दे ही नहीं पाई हिंदुस्तान समाज में, और सास और नन आए दिन मायके वाले को गाली दे रही हैं, माँ बहन कर रही हैं। और शादी में क्या क्या हुआ था, कौन सी साड़ी आई थी, तो वो साड़ी भी फेंके दे रही हैं कि तेरे मायके वालों की अकल नहीं, उनकी औकात नहीं, खुद तो पहनती हैं 3-3 हज़ार की साड़ी, और हमारे यहाँ साड़ी कौन सी थी, महरीन वाली साड़ी थी। नीच कहीं के, कमीने, बेशरम कहीं के, और किसी मायके वाले को घर में ना घुसते देना। अब बहू के मायके वाले
क्या अरमान लेकर शादी की होगी कि लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब उनको अपने बेटी दामाद के घर आके रुकने के लिए स्वतंत्रता नहीं। लेकिन रिश्ते खराब कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। और इधर जो नंद जी हैं छोड़े पड़ी हैं अपने आदमी को, और दिमाग उनका जो है लगा हुआ है अम्मा की प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ के मकान। आए दिन आ जा रही हैं ऑफिस से, स्कूल से, और उनका जो बैग जो है अपनी अम्मा क्या खोज रहा है। घर पे रात में सोने के लिए सिर्फ जाती हैं, मतलब भी चल रहा है कहाँ मैं अलग रहती हैं, सोने के लिए जाती हैं, और खाना वाना मम्मी का है बना लेती हैं मम्मी के यहाँ। समाज में एक मैसेज जा रहा है कि देखो बहू तो सेवा ही नहीं करती है सास की, और बिटिया बेचारी सेवा कर रही है। लेकिन बिटिया का उद्देश्य स्पष्ट है, सास और बहू को पास ना आने दो। नहीं है मायके हाथ वो क्या कहते हैं, जो अम्मा के पास जो है 2.5 करोड़ का मकान है और करीब 70-80 लाख कैश है, ज्वेलरी है 30-35 लाख की, ये निकल जाएगा। देखिए मंथरा या शकुन या कैकेयी हर औरत के दिल में रहते हैं। अब बेचारा उसका पति क्या करे, बेटा बहू क्या सोच के आए थे वहाँ से महाराष्ट्र से कि अम्मा दुख में है। और यहाँ अम्मा की आदत है, अम्मा सुबह नाश्ते में 4 बातें और रात में सोते समय 4 बातें। बच्चे घर छोड़ते क्यों हैं संयुक्त परिवार में, उसका बहुत बड़ा कारण जो होता है माँ की निगेटिव सोच, बहन की निगेटिव सोच। ये लोग जीने नहीं देते हैं और इनका चेहरा छुपा हुआ होता है, चेहरा छुपा हुआ होता है। समाज की नज़रों में बहुत अच्छे होते हैं और इतनी बेड़ियाँ समाज में लटकी हुई है कि कोई लड़के की हिम्मत नहीं होती है कि कोई विद्रोह कर पाए, हिम्मत नहीं होती है। माँ है बहन है, किससे विद्रोह करे, धर्म युद्ध है। जैसे अर्जुन ने महाभारत में जो है युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तो कृष्ण ने इनको समझाया था। तो कुल मिला के आज भी समाज में कमोवेश यही स्थिति है कि घुट घुट के पूरी ज़िंदगी लड़कों की निकल जाती है और होते होते 10 साल 15 साल बाद उनको घर से अलग जाना ही पड़ता है। अब घर से अलग जा रहे हैं तब माँ बेटी फिर बदनामी करी, देखो बुढ़ापे में माँ की देखभाल नहीं कर पाए, वो छोड़ के चला गया। कुल मिला के नरक की स्थिति है कि यहाँ रह रहा है तो बहन जी तबाह करे पड़े हैं। अब ये समझ लीजिए कि 8 कमरों के मकान में जो है बहन जी उनकी अम्मा से कह रखा है कि बस 1 कमरा दो, बाकी अपने पास रखो, या 2 कमरों में बहन जी रहती किराए पर रहें। लेकिन बच्चे की पढ़ाई लिखाई से पुरानी नोटंकी इसमें फैला रखी है कि कहीं अम्मा बहू के लिए ना कहे थे। होते होते होता क्या, 2 लड़के थे, एक लड़का का बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में रह रहा है, एक लड़का छोटा वाला चला आया अम्मा का दुख देख के। लेकिन यहीं पर उसे गलती का एहसास होता लड़के को कि मुझे कभी नहीं आना चाहिए था, और काश पत्नी का कहना मान लेते, ना आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर उसने शहर से दूर 40 किलोमीटर दूर लिया 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट, ज़मीन 300 रुपये स्क्वायर फीट वाली, जंगल में रह लेंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे, और बनवा के चला गया। अच्छा, इसके बाद जब चला गया अब तो बहन जी का है। मज़े की बात, जो लड़कियां होती हैं अपने लड़कों को भी जो है लगाए रहती हैं, और माएँ जो हैं सिर्फ अपनी लड़की
और नाती के चक्कर में रह जाती हैं। लड़का बहू पोता पोती कुछ होते ही नहीं। साथियों, तो उसके बाद उनको समझ में आया अब तो निष्कंटक राज करना है। तो जो बहन जी की नज़र थी 2.5 करोड़ के मकान की पी में अम्मा के बैंक बैलेंस पर। मैं लड़कियों की कल्चर के बारे में बता रहा हूँ, समाज में जो विचारधारा है, मायका क्या होता है, मायका तबाह कैसे होता है। एक तरफ रक्षाबंधन मन रहा है, एक तरफ लालच, नफरत और कुटिलता की राजनीति चल रही है। तो ये और इसके बाद धीरे धीरे वो मकान लड़की अपने नाम कराई लेती है। एक लड़का महाराष्ट्र में रह रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। एक लड़का लखनऊ में आया था और क्या सोच के आया था, 20 साल के बाद अल्टीमेटली अपना मकान बना के जाना पड़ा। तो घर के पास जो भी लड़कियां रहती हैं, उनके भाई क्या करें। मैं उन माँओं से कहना चाहता हूँ, पिता से कहना चाहता हूँ कि हाथ में जन्म जो दिया है, लड़कों को भी जन्म दिया है, हमेशा आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी लड़की, आपकी पत्नी दूसरे के घर की आई बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं। जूता लात चल रही, माँ बहन की गाली हो रही है। और बहू अगर किसी कारण जो है जब नहीं मारपीट सहन हो पाए तो कहीं मान लो पुलिस कंप्लेन कर दे, तो और फलाने की बहू ने ये किया। अरे बहू ने क्यों किया ये नहीं समझ में आता। जो चंडाला जो नंदे हैं उनको कोई नहीं कहता, कहेगा बहू। कैरेक्टर खराब होना है बहू का। अगर लड़का किसी का है, किसी से शादी करना चाहता है, माँ जबरदस्ती शादी नहीं करेंगी। मान लो कोई किसी का लड़का मुस्लिम लड़की को पसंद करता है या इंटर कास्ट पसंद करता है, शादी नहीं करेंगी, दूसरे के घर से ला के बहू डाल देती हैं और कहेंगी तुम इसको संभालो। अरे 25 साल तुम संभाल नहीं पाए, लड़के की आदत खराब हो गई और फिर वही तलाक हुआ, फिर लड़की पर दोष। तो हमारे समाज में जो पारंपरिक समाज है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमको देखना होगा बेटी और बहू, इन दोनों का अंतर अगर ख़त्म हो जाए, सास और माँ की जो साइकोलॉजी ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। कुछ पीड़ाएँ थी, कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, तो बिना देखे समझे ऐसे वीडियो बनाता हूँ। साथियों, जो त्रुटियाँ होंगी तो क्षमा कीजिएगा। ये एक काल्पनिक स्टोरी है और जब स्टोरी काल्पनिक होती है, इसको कोई व्यक्तिगत रूप में ना लो। किसी की व्यक्ति स्टोरी नहीं है।